अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाज़रीन, एक तरफ तो कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए मुल्क में लॉकडाउन कर दिया है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में डकैतियों की वारदातों में बेहद इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA-52 के इलाका अलीपुर में। यहाँ भी एक ताजर को असले के ज़ोर पर लूट लिया गया। वारदात कैसे हुई, पुलिस कितनी देर बाद आई और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं इस ताजर से। तकरीबन 5:30 बजे असर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ तो तकरीबन 10 एक मिनट बाद ये मामला हो गया। वो दो मोटरसाइकिल पे 5 बंदे थे। 3 जो है वो अंदर आए हैं, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक अंदर आ गया जहाँ पे मैं बैठा हूँ। मैं पीछे हट गया तो ये दराज शराज तोड़े हैं, पैसे निकाले हैं, मेरी तलाशी ली है, जेब में पैसे थे वो निकाले हैं और धमकियाँ लगाई हैं कि अगर बोले तो फायर मार देंगे, इस तरह शोर किया तो फायर कर देंगे, इस तरह। यानी ये बच्चे काम कर रहे थे, इन पे भी असला ताना है। कुछ औरतें बैठी थी लेडीज़, उन पे असला ताना है कि अगर शोर किया तो मार देंगे, बिल्कुल ना, कोई बंदा अपनी जगह से लेना। तो ये मामला हुआ है। तो तकरीबन 4-5 मिनट में वो सारा अपना मामला करके चले गए। वैसे तकरीबन कल की सेल हमने गिनती नहीं की हुई, 20 थी, 25 थी, 15 थी। उसके अलावा 1.5 लाख रुपया था जो हमारे गिनती में है। तो सेल अलावा है उसके, वो जितनी भी थी कंफर्म पता नहीं है, लेकिन 20-25 इतनी होगी। यही सर जी, बीच में 1-2 लड़के जो है वो 18-20 के भी थे, 22-25 तक ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एजें जो यही बता रही थी। उनकी चुस्ती फुर्ती से वो इसी तरह लग रहे थे, स्मार्ट थे। सर मैंने 15 पे कॉल की है, तो 15 पे कॉल करने के तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस आई है जी। मैंने उनको उसी टाइम जब वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा था आखिरी बंदा, उसी टाइम मैंने 15 पे कॉल किया, कॉल अटेंड हो गई है। तो मैंने उनको बताया कि ये मामला हुआ है और ये मुजरम अभी तक दुकान से निकल रहे हैं, ये बिल्कुल करीब करीब है, लेकिन कोई किसी बंदे ने रिस्पांस नहीं दिया। पुलिस ने कुछ भी नहीं, क्या करना था, पुलिस आई है, पूछते हैं क्या हुआ जी, मैंने बताया ये कुछ हुआ है। तो ये सारा कुछ उस वक्त जैसे था वैसे ही पड़ा था। मैंने कहा जी आप चेक कर लें, ये पैसे भी पड़े हैं, कुछ 5-10 वाले जो नोट हैं उन पे हो सकता है उनके कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए या इस दराज पे मिल जाएं या नीचे वाले पे। यहाँ वो तोड़ फोड़ करते रहे तो कुछ ना कुछ तो मिल सकता है, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने जहमत नहीं की, कुछ भी नहीं। वो अपने मोबाइल से देख रहे हैं, कहते इससे पता चल जाता है। मैंने कहा हो सकता है पता चल जाता हो, लेकिन मोबाइल से तो नहीं पता चलता ना, वो तो और लाइट होती है जिससे पता चलता। बहरहाल SHO साहब भी आए हैं, DSP साहब भी आए हैं, उन्होंने बड़ी तसल्ली करवाई है कि हम इंशाल्लाह इनको पकड़ेंगे और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी 24 घंटे गुजरने के बाद भी कोई बंदा जो है ना वो FIR भी नहीं काटी और कोई आया भी नहीं है। मैंने फ़ोन किया है SHO साहब को, उन्होंने कहा जी कि बंदा कचहरी गया हुआ है, वो आता है तो मैं भेजता हूँ। इस बात को भी अभी 3 घंटे होने वाले हैं, अभी तक कोई बंदा नहीं आया। हम मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे जितने भी ताजर हैं सारे जो है वो बेजारो मददगार हैं। यहाँ पे ना पुलिस कोई, ना कोई दूसरे सिक्योरिटी वाले इदारे, कोई भी ना कोई आता है, ना कोई तावन करता है। बाकी ये मौलवी साहब हैं हमारे, अतीक और रहमान साहब, वो हमें धमकियाँ भी दे रहे हैं, हमें नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ FIR भी करवा रहे हैं और हमारा किसी ने भी नहीं, हमने दरख्वास्तें दी हैं जाके कि मुझ पे हमला हुआ है, उसका भी कोई नोटिस नहीं लिया। इन्होंने मारा है, उन्होंने मुझे यहाँ रोड पे आके, मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकला हूँ तो यहाँ रोड पे आके मारा है इन लोगों ने मुझे। हम SP साहब के पास गए हैं, DSP साहब के पास गए हैं कुराल थाना में, तो कोई नहीं हमारी सुनवाई हुई। फिर अब ये कल मामला हुआ है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हक़ की आवाज़ लेकर हम तक आए, तो अल्लाह करे कि ये आपकी आवाज़ हक़ की आवाज़ बने। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मौजूदा हालात की वजह से कारोबार वैसे भी नहीं है, और ऊपर से ये जो मसला है तो आए रोज़ यहाँ दिन कुछ न कुछ होता रहता है। जैसे कल इनके साथ हुआ, उससे पहले ये जंजुआ प्लाजे के बाहर आवारा किस्म के लड़के आए, वहाँ खा पी के ठीक है दुकानदारों की पिटाई करके चले गए। उससे पहले यहाँ आगे 2-3 डकैतियाँ हुई हैं, तो यहाँ कोई सिलसिला नहीं है सिक्योरिटी का। उससे पहले भी हम थाने में कहते रहे कि कोई यहाँ पेट्रोलिंग होनी चाहिए, कुछ सिलसिला होनी चाहिए, कारोबार वैसे नहीं है।
ऊपर से जो है इस तरह की वारदात आए रोज़ होते रहें तो ये दुकानदार बेचारे कहाँ जाएंगे, इनका तो माशी कत्ल वैसे ही हो गया है। अगर पेट्रोलिंग हो जिस तरह इन्होंने 15 पे कॉल की तो कितने टाइम के बाद पहुँचे, 1 घंटे के बाद। तो अगर पेट्रोलिंग हो, मिसाल के तौर पर त्रामड़ी चौक में अगर पेट्रोलिंग हो रही हो तो 1 घंटा तो ना लगे ना, 10 मिनट लगे, 15 मिनट। तो इससे ये है कि वो भी मुतमईन होते हैं, वारदात करने वाले भी, कि पुलिस घंटे के बाद आएगी तो घंटे के बाद तो हम तो कहीं पहुंच जाएंगे। तो ये बताया जाए कि आए ये दुकानदार बेचारे कहाँ जाएं। ये सिक्योरिटी का अगर यही हाल रहा तो फिर तो अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए कोई नहीं निकलेगा घर से। हमारा यही मुतालबा है कि जितने भी ताजर हजरात हैं, जितने कारोबारी लोग हैं, उनको सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। अब मिसाल के तौर पर कल अगर भाई कोई बात ही कर देते तो इनको जानी नुकसान भी हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इस तरह के जो लोग हैं, हुकूमत को पता होता है, पुलिस वालों को पता होता है कि इस तरह की वारदातें आए रोज़ होती हैं। सर ताजर तो रहे ताजर, कोई अहले मोहल्ला कोई बंदा इनसे महफूज नहीं है, इन डकैत चोरों से। जिसके दिल करता है जिसके घर में घुस जाते हैं। इवन कि ये रोड के ऊपर इनकी दुकान है। कल जो ये वकूआ हुआ है, यहाँ पे 5 बंदे आ गए, उन्होंने गन पॉइंट पे इनको लूट लिया। इसी तरह ये घरों के मामलात हैं सारे हैं। ये पेट्रोलियम वगैरह, ये जो थाना कचहरी, ये जो सिस्टम है, ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ हर बंदे की मार दाल बनी हुई है। यहाँ पे कि वो हमारे इलाके के जो MNA साहब हैं, खुर्रम नवाज साहब, उन्होंने इंतहाई कोशिश की यहाँ से कचरा उठाने की, कि रोडों पे कचरा ना फेंका जाए, यहाँ पे बिन रखेंगे, यहाँ पे ये करेंगे। लेकिन अब किसके पास आवाज़? ये चले आपकी मेहरबानी, हक न्यूज़ वाले जो आगे हमारे पास, आपने हमसे बात की। कचरा उठाने का मैन मकसद नहीं है। अगर कचरा उठवाते हैं तो कम से कम उनको भी तो पकड़ें जो कचरा फेंकते भी हैं। यहाँ पे अगर मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपने कचरा नहीं फेंकना, वो मेरे गल पड़ेगा, मैं थाने में जाऊँगा, मेरी कौन सुनेगा? यार तू ठेकेदार है इधर का। चीज़ ये है कि अगर हमारे MNA साहब अगर कोई काम अच्छा कर रहे हैं, ये हमारे लोगों में शऊर नहीं है। ये वो कौम है जो लातों वाली है, ये बातों वाले है नहीं है। लिहाजा इनको चाहिए अगर कोई काम करते हैं, इनको लातों के साथ काम करवाया जाए। अब आप यहाँ की सूरत हाल देखें, पूरी हमारे इस लतराड़ रोड की देखें। जिसका दिल करता है घर से कचरा उठाता है, रोड पे आके फेंकता है। जिस बंदे को ये शऊर नहीं है कि कचरा मैंने कहाँ पे फेंकना है। हर घर में यहाँ पे आते हैं उठाने वाले कचरा, उनको नहीं दे, 200 रुपये महीना नहीं दे सकते। कचरा उठा के ये फेंकेंगे रोड के ऊपर, कोई मना करेगा, झगड़ा वो लेगा अपने सर पे। इसी तरह ये डकैत चोर जो है, इनको क्या पता है कि पेट्रोलियम है, पुलिस है, कोई भी है, आएगी तो आएगी, क्या होगा। यहाँ पे जितनी भी डकैतियाँ हुई हैं, जो मौके पे पकड़ा गया वही पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया आज तक किसने कहा कि फलां की चोरी बरामद हो गई है? मेरे ख्याल में 100 में से 1-2 ही बरामद होती हैं। यही चीज़ है यहाँ पे। बस अल्लाह रहम करे इस कौम पे। गवर्नमेंट से अपील तो हमारी यही है, हर तकरीबन कौम की ये अपील होती है कि हमारी जान माल जो तहफ़्फ़ुज़ है ये गवर्नमेंट का, कि हमारे लिए कोई जानी माली कोई सिस्टम ऐसा बनाया जाए, कोई पुलिस पे, कोई कानून पे ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि ये जो अवाम है इसके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ जो है ना कायम हो सके। ये इलाका हमारा सारा अनसिक्योर है, यानी यहाँ पे सिक्योरिटी का अगर कोई निज़ाम की बात करें तो वो तो सिरे से है ही नहीं। ज़ीरो क्या हो सकता है, मैं तो इसको माइनस में ही कहूँगा। ज़ीरो तो फिर भी कोई वैल्यू रखता है, माइनस में जा रहे हैं हम लोग। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों ठंडा पानी के पास उधर 17 मील वहाँ भी वाक़यात हुए, और यहाँ पे भी 1-2 बार यहाँ वाक़यात हुए हैं, फायरिंग हो जाती है। जैसे मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं आज आया हूँ तो कल इनके साथ ये वाक़या हुआ था। तो ये मेरे ज़ाहिर मैं ऊपर वाले पोर्शन में हूँ, कंप्यूटर सेंटर मेरा है, और इनसे मैं पूछने के लिए आया तो मुझे आप लोग भी मिले हैं, तो ये बात हो गई है। लिहाजा हुकूमत से मेरी यही गुजारिश है कि एटलीस्ट जो पेट्रोलिंग सिस्टम है उसको ही बेहतर कर लें। अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम SHO की ज़िम्मेदारी बनती है ये कि वो इलाके के उन तमाम लोगों को चेक करे जहाँ पर ये मामलात होते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से बदकिस्मती से यहाँ पे किसी को ज़हमत ही नहीं होती। अगर उनको बुलाया भी जाता है तो घंटों वो आते नहीं हैं, और अगर आ जाते हैं तो उनके ही सवालात हमें इतना परेशान कर देते हैं कि हम यही समझते हैं कि शायद डकैत हमें डाका डाल के नहीं लेके गया, हमसे चीज़ें नहीं लेकर गया, बल्कि हम ही चोर हैं। तो ये मामलात अगर जब तक हुकूमत इस मामलात को देखेगी नहीं, मुल्की सतह पे देखना है सारे मामलात, इलाके की सतह पे कम से कम एक SHO की या SP या DSP जो भी उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो आके चेक करें। स्पेशली फिर हमारे करीब ही ये हमारे MNA साहब हैं, खुर्रम नवाज साहब, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो कम से कम अपना ये जो पुलिस का जो इंतज़ामी निज़ाम है इसको तो ठीक करें ना।
चलें वो अदलिया के निज़ाम को तो ठीक नहीं कर सकते, ना ही हम अदलिया पे बात भी कर सकते हैं। अगर कोई बात भी अगर किसी को ज़रा सी भी की जाती है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आ जाती है कि जी आप अदलिया के पीछे कैसे बोल रहे हैं, या आप हम किसी के पीछे बोल सकते हैं या नहीं? क्या हम पाकिस्तानी भी हैं या नहीं? क्या हम लोगों को कोई सिक्योरिटी मैसर भी हो सकती है या नहीं? 50 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी शरीफ बंदे को थाने में इज्जत से उसकी बात सुनी गई हो, बल्कि उल्टा सवालात करके उसी को जलील किया जाता। अलीपुर की ताजिर बरादरी का कहना है कि पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ दे ताकि हम बेहतर तरीके से अपना कारोबार कर सकें। इन बढ़ती हुई वारदातों में कारोबार करना नामुमकिन है। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।